यूपी टेट में 30 डेज बचे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं 150 मार्क्स में से एटलीस्ट 120 के समथिंग मार्क्स ले आऊं। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं, बिकॉज यू हैव ओनली 1 मंथ। और इन 30 डेज में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो यूपी टेट में अच्छी स्कोरिंग करने के लिए। देखो सबसे बड़ी चीज है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कई मंथ से लगे हुए हैं और उनका स्कोरिंग काफी अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनके पास जो वर्किंग में भी होते हैं, उनको जॉब भी है, अपना एग्जाम भी देना है, तो उनके लिए 1 मंथ का एक स्ट्रेटेजी प्लान सबसे बेस्ट जो बता रही हूँ उसको फॉलो डेफिनेटली करें और ये प्लान आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना एग्जाम को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हम जब 30 डेज के प्लान की बात कर रहे हैं, ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है वो आते हैं आपके PYQs। ओके, और PYQs में एटलीस्ट आप 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस ले सकते हो। अगर आप 5 ईयर के PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यूपी टेट में क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, रिपीटेशन बहुत होता है। ठीक है, सबसे पहला तो आपको PYQs करने। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश में दो चीजें और आती है आपकी PYQs के अंदर, ग्रामर और आपका पेडागोजी। ठीक है, ग्रामर प्लस पेडागोजी, ये दो चीजें आपकी इस PYQs के अंदर देखने को मिलेंगी। आपको पैसेज भी मिलेंगे, पैसेज में भी आपको PYQ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगी और इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि आपको PYQs तो एवरी डे सॉल्व करना है, एटलीस्ट 1 सेट तो आपको डेली निकालना है, 1 सेट पेपर का आपको डेली सॉल्व करना है। अगर आप ये कर रहे हो, और सबसे बड़ी चीज कि उन सेट्स में कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को मार करके उनको रूल्स, उनके जो रूल्स दे रखे उनको चेक करो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आप सॉल्व कर दोगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, तो हमें उन्हीं को टारगेट करना है, जो आता है वहां तो टारगेट ही नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ये चीजें करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट 25+ मार्क्स इन इंग्लिश। नॉट इवन इंग्लिश, आप इंग्लिश के अलावा और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, चाइल्ड पेडागोजी है, ओके, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड पेडागोजी है, आपका मैथमेटिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडी है आपकी, ओके, एंड आपकी लैंग्वेज 1 है जिसमें हिंदी कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें आप पूरे इस जो आपका सेगमेंट है उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आप 30 डेज में आप 30 दिन एक एक सेट करोगे तो 30 सेट्स हो जाते हैं, और जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो PYQ सॉल्व नहीं करते हैं। PYQ सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सेकंड थिंग, इंग्लिश को लेकर के मैं आपको वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो लाती हूँ जिसमें मैं PYQs कराती हूँ। हर कोई ना आपका जो भी टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है इंग्लिश का, ठीक है, तो उसके PYQs में लेकर के आती हूँ, आप डेफिनेटली वॉच करें, काफी बेनिफिशियल होते हैं। एटलीस्ट उसमें 5 ईयर के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ उन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी लिए हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी प्लान है कि PYQs आपको एवरीडे करना है, ये जो PYQs है ये आपको डेली करना है। ठीक है, ये आपको डेली करने PYQs। ये सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है वो PYQs का मिलता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने किए होते हैं ना, उसने बेशक बुक नहीं पढ़ी है, कोई मैटर नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसने अगर PYQ भी सॉल्व कर लिया ना, उसका काफी हद तक अच्छी स्कोरिंग हो जाती है। तो PYQ सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और इसके लिए कंपटीशन इंग्लिश भारती को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपी टेट के बहुत सारे वीडियोस लेकर के आती हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप स्पोकन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो स्पोकन के अलग अलग टाइप के मैं सेंटेंसेस लेकर के आती हूँ, जिनको आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में यूज कर सकते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।